हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स मोमेंट पर। तो चलिए शुरू करते हैं और नए नए फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, भारतीय संग्रहालय कोलकाता दुनिया का 9वां सबसे पुराना संग्रहालय है और भारत में सबसे बड़ा भारतीय संग्रहालय आनंद के शहर कोलकाता में स्थित है। भारतीय संग्रहालय की स्थापना फरवरी 1814 में डैनिश वनस्पति शास्त्री डॉक्टर नथानियल वालिच द्वारा की गई थी। डॉक्टर वालिच ने सुझाव दिया कि संग्रहालय में 2 खंड होने चाहिए, एक पुरातात्विक नृवंश विज्ञान और तकनीकी खंड और एक भूवैज्ञानिक और प्राणी। वालिच को एशियाटिक सोसाइटी के ओरिएंटल संग्रहालय के मानद क्यूरेटर के रूप में नामित किया गया था। उन्होंने अपने निजी संग्रह से कई वानस्पतिक नमूने भी दान किए थे। भारतीय संग्रहालय की आधारशिला वर्ष 1814 में रखी गई थी और तब से यह बहुविषयक गतिविधियों का केंद्र रहा है। लोकप्रिय रूप से जादूघर के रूप में जाना जाता है। इसमें समकालीन चित्रों, बुद्ध के पवित्र अवशेष, मिस्र की ममी और प्राचीन मूर्तियों का बेहतरीन संग्रह है। इनके अलावा भारतीय संग्रहालय में आभूषणों, जीवाश्मों, कंकालों, प्राचीन वस्तुओं, कवच और आश्चर्यजनक मुगल चित्रों के कुछ सबसे उत्तम संग्रह है। वर्तमान में संग्रहालय में 35 दीर्घाएं हैं जिन्हें कला, पुरातत्व, नृविज्ञान, भूविज्ञान, प्राणीशास्त्र और आर्थिक वनस्पति विज्ञान नामक 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इतिहास के बारे में जिज्ञासु लोगों के लिए संग्रहालय परिसर के भीतर एक पुस्तकालय और किताबों की दुकानें भी मौजूद हैं। शुरुआत में संग्रहालय को एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय नाम दिया गया था और बाद में इसे इंपीरियल संग्रहालय के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे भारतीय संग्रहालय के रूप में फिर से नाम दिया गया। फैक्ट नंबर 2, यूरोप महाद्वीप में स्थित वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। सिर्फ 44 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बसा हुआ एक देश है। इस देश की जनसंख्या करीब 1000 है। इसके बावजूद इस देश को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। वेटिकन सिटी 7 जून 1929 को एक संप्रभु देश बना था। ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय रोमन कैथोलिक चर्च का यही केंद्र है और इसके अपने सिक्के, अपना डाक विभाग और अपना रेडियो आदि है। ईसाई समुदाय के प्रसिद्ध रोमन कैथोलिक चर्च होने और धर्म गुरु पोप की वजह से यह देश पूरी दुनिया में काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के गिरजाघर, मकबरे, संग्रहालय इत्यादि आकर्षण का केंद्र है। वेटिकन सिटी इटली देश के रोम शहर के अंदर बसा एक स्वतंत्र देश है। यहाँ की मातृभाषा लैटिन है। वेटिकन सिटी की अपनी करेंसी है जो इटली में भी मान्य है। भले ही इस देश की जनसंख्या करीब 1000 हो, लेकिन इसके पास अपनी सेना भी है। विश्व का सबसे छोटा देश होने के बावजूद भी वेटिकन अपने नागरिकों को पासपोर्ट सुविधा मुहैया कराता है। वेटिकन की शासन व्यवस्था राजशाही है। पोप यहाँ का राजा होता है जिसके पास न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सबकी शक्ति है। पोप 5 साल के लिए वेटिकन का राष्ट्रपति को नियुक्त करता है। यहाँ का राष्ट्रपति आमतौर पर कैथोलिक चर्च का कार्डिनल होता है। और आपको बता दें कि इस देश में रेलवे स्टेशन को 1930 में बनाया गया था। इस स्टेशन का लुत्फ टूरिस्ट ज्यादा उठाते हैं। फैक्ट नंबर 3, फॉरबिडन सिटी चीन के बीजिंग शहर के मध्य में एक महल परिसर है। इसमें पैलेस संग्रहालय है और चीन के मिंग राजवंश से किंग राजवंश 1420 से 1912 वर्ष के अंत तक चीनी शाही महल था। यह महल फॉरबिडन सिटी सम्राट और उनके परिवार के लिए निवास स्थान था और 500 वर्षों से चीनी सरकार का औपचारिक और राजनीतिक केंद्र था। 1406 से 1420 तक निर्मित इस परिसर में 980 भवन हैं, जो 72 हेक्टेयर 180 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यह महल पारंपरिक चीनी वास्तुकला को दर्शाता है और इसने पूर्वी एशिया और अन्य जगहों पर सांस्कृतिक और वास्तुकला के विकास को प्रभावित किया है।
फॉरबिडन सिटी को 1987 में विश्व धरोहर स्थान घोषित किया गया था और इसे यूनेस्को द्वारा दुनिया में संरक्षित प्राचीन लकड़ी के ढांचे के सबसे बड़े संग्रह के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 1925 से फॉरबिडन सिटी पैलेस संग्रहालय के प्रभारी के रूप में रहा है, जिनकी कलाकृतियों और कलाकृतियों का व्यापक संग्रह मिंग और किंग राजवंशों के शाही संग्रह पर बनाया गया था। संग्रहालय के पूर्व संग्रह का एक हिस्सा अब ताइपे में राष्ट्रीय पैलेस संग्रहालय में है। दोनों संग्रहालय एक ही संस्थान के हिस्से हैं, लेकिन चीनी गृह युद्ध के बाद ये विभाजित हो गए। 2012 से फॉरबिडन सिटी में सालाना 1 करोड़ 40 लाख सैलानी आते हैं और 2016 और 2017 में 1 करोड़ 60 लाख से अधिक सैलानी आए थे। आज इस स्थान को आमतौर पर चीनी में गुगुन के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है पूर्व पैलेस। इन इमारतों में स्थित संग्रहालय को पैलेस संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। फैक्ट नंबर 4, पूरी दुनिया में तमाम रहस्य मौजूद हैं, जिनके बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। ऐसा ही एक रहस्य मौजूद है दक्षिण एशियाई देश लाओस में, जहां सदियों से पत्थर के सैकड़ों मटके मौजूद हैं। पत्थर के इन मटकों को प्लेन ऑफ जार यानी जार का मैदान कहा जाता है। यहाँ बड़े बड़े पत्थरों से बने हजारों रहस्यमय मटके मौजूद हैं, जो पूरी दुनिया को हैरान करते हैं। बताया जाता है कि लाओस के शियांगखुम प्रांत में 90 से अधिक ऐसी जगहें हैं जहां 400 से अधिक पत्थर के जार यानी मटके हैं और कई मटकों के ऊपर तो पत्थर के ढक्कन भी मिले हैं। 1964 से 1973 के बीच वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी वायुसेना ने शियांगखुआंग प्रांत में 26 करोड़ से अधिक क्लस्टर बम गिराए थे। इनमें से कई बम ऐसे थे जो फटे नहीं, वही बम आज भी जिंदा अवस्था में मौजूद हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये हजारों रहस्यमय पत्थर के बने मटके लौह युग के हैं। हालांकि उस समय ये क्यों बनाए गए थे, इसका रहस्य आज भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद इनका इस्तेमाल अंतिम संस्कार के वक्त अस्थि कलश के तौर पर किया जाता होगा। लाओस की सरकार ने इसके लिए बहुत पहले आवेदन कर दिया था, जिसके बाद 6 जुलाई 2019 को इसे विश्व के धरोहर स्थलों में शामिल किया गया। मटकों को अनोखा और रहस्यमय पाए जाने पर इस जगह को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में स्थान दिया गया है। फैक्ट नंबर 5, नेट्रॉन झील सबसे डरावनी झील तंजानिया। दुनिया में कुछ अजीब जगहों की तलाश है। इस भयानक झील के बारे में क्या? इस अफ्रीकी झील में मरने वाले जानवरों को कैल्सिफिकेशन के माध्यम से मूर्तियों में बदल दिया जाता है। भारी मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति सुनिश्चित करती है कि वे ममी में बदल जाएं। और उच्च क्षारीय संग्रह के कारण झील लाल रंग की दिखती है, खासकर के दौरान तंजानिया में गर्मियों के दौरान। यही कारण है कि इस झील को पेट्रीफाइंग लेक के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी परिस्थितियों के बावजूद यह लेसर फ्लेमिंगो के लिए चरागाह है। और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट नंबर 6, अंडरवाटर पार्क। पानी के नीचे का मजा। हर वसंत में यह पार्क पानी के नीचे गायब हो जाता है। ट्रेगोस में ग्रीन लेक में स्थित दुनिया की सबसे अजीब जगहों में से एक, यह सिर्फ एक नौटंकी नहीं है, बल्कि एक वास्तविक पार्क है जो वसंत के दौरान पानी के नीचे चला जाता है। ऑस्ट्रिया में सबसे खूबसूरत झीलों में से एक में दुर्लभ प्राकृतिक घटना के कारण इसे यूरोप में गोता लगाने के लिए सबसे शानदार पानी में से एक माना जाता है। ग्रीन लेक या ग्रुनर झील एक दुर्लभ हरी झील है जो दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रिया में ट्रेगस गांव के पास स्थित है। होशचुआब पर्वत की तलहटी में वनाच्छादित क्षेत्र में ग्रुनर झील का एक अद्भुत दृश्य है जो इसे अन्य झीलों से अलग करता है। यह झील ऑस्ट्रिया के पहाड़ी जंगल क्षेत्र में स्थित है जिसे स्टायरिया कहा जाता है, होशवाब पर्वत के तल पर, और एक अजीब घटना इसे अन्य प्राकृतिक आकर्षणों से अलग करती है। यह अजीब लग सकता है कि झील सर्दियों के दौरान पूरी तरह से सूख जाती है और एक सामान्य पार्क बन जाती है,
लेकिन जैसे ही वसंत आता है, पहाड़ों में बर्फ पिघलने के साथ झील फिर से जीवंत हो जाती है और उसके चारों ओर साफ नीला पानी होता है। गर्मी के मौसम में झील की गहराई 10 मीटर तक पहुंच जाती है, जो तैराकी और गोताखोरी के लिए उपयुक्त है। ग्रीन लेक डाइविंग के पानी के नीचे के दृश्यों को देखने के लिए कई स्थानीय लोग और पर्यटक अंडरवाटर पार्क की यात्रा करते हैं। झील का पानी जून में अपने चरम पर पहुंच जाता है और बहुत ही शानदार नजारा बनाता है। इस झील में गोता लगाना बहुत ही रोचक और अनोखा है। एक अलग ही पानी के नीचे की दुनिया है। ऐसी जगह पर तैरने का अनुभव, जो अभी तक ग्रीन पार्क हुआ करता था, बेहद खास होता है। पानी के नीचे के घास के मैदानों, पुलों और अंडरपासों को देखना अनोखा है। ग्रीन लेक, जिसे डाइविंग के लिए सबसे आश्चर्यजनक स्थानों में से एक और पूरे यूरोप में एक दुर्लभ घटना के रूप में जाना जाता है। फैक्ट नंबर 7, ईस्टर आइलैंड। इस जगह के रहस्य से वैज्ञानिक आज भी हैरान है। वैसे तो आपने कई ऐसी रहस्यमयी जगहों के बारे में पढ़ा और सुना होगा, जिसके रहस्यों से पर्दा उठाने में पूरे विश्व के कई वैज्ञानिकों ने कई कोशिशें की है। इनमें से कुछ सुलझा लिए गए, मगर कुछ रहस्य ऐसे हैं जो वैज्ञानिकों के लिए और भी नए नए सवाल खड़े कर देते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक रहस्यमयी जगह ईस्टर आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं। दक्षिण पैसिफिक सागर में स्थित यह आइलैंड चिली नामक देश का एक छोटा सा द्वीप है। यह द्वीप चिली से करीब 3686 किलोमीटर की दूरी पर है। 63 स्क्वायर मीटर का यह द्वीप कभी 3 सक्रिय ज्वालामुखियों का घर हुआ करता था। आज यह ज्वालामुखी निष्क्रिय हो चुके हैं। बता दें कि इन ज्वालामुखियों के लावा से बनने वाले पत्थरों से इन मूर्तियों को बनाया गया है। इस आइलैंड पर कई रहस्यमयी मूर्तियां लगभग 100 टन वजनी और 30 से 40 फीट तक लंबी है। यह मूर्तियां उन्हीं ज्वालामुखी पर्वतों के पास बनाने के बाद टापू के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया था। 1722 ईस्वी में जब इस आइलैंड की खोज हुई थी, तब इस आइलैंड पर मौजूद इन मूर्तियों ने हर किसी को हैरानी में डाल दिया था। सब सोच में पड़ गए थे कि केवल सर वाली इन मूर्तियों बनाने का कारण क्या था और इन्हें आखिर क्यों बनाया गया था। मगर खुदाई के दौरान यह पता चला कि इन मूर्तियों का पूरा शरीर जमीन के नीचे धंसा हुआ है। इन मूर्तियों की सबसे खास बात यह है कि ये सारी मूर्तियां देखने में लगभग एक ही जैसी दिखाई देती है। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इन्हें एक ही सांचे में डालकर बनाया गया हो। करीब 7500 की आबादी वाले इस ईस्टर आइलैंड पर पाई गई इन मूर्तियों से जुड़े रहस्यों को वैज्ञानिकों की तरफ से सुलझाने का दावा किया गया है, मगर कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो वैज्ञानिकों की समझ के भी परे है। फैक्ट नंबर 8, चीन में वांगलुओ याओ विलेज नाम का एक कस्बा है, जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा है। ये जगह महिलाओं के लंबे, काले और घने बालों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ महिलाओं के बाल इतने लंबे होते हैं कि वो इससे सिर पर मुकुट तक बना लेती है। ये महिलाएं हुआंगलू में बहने वाली नदी में अपने बालों को कपड़ों की तरह फैला कर धोती है। फैक्ट नंबर 9, सांता क्रूज डेल इस्लोट। ये एक कैरिबियाई द्वीप समूह सांता क्रूज डेल इस्लोट है, जहां पर 1200 लोग रहते हैं। महज 2 फुटबॉल मैदानों की लंबाई के बराबर ये द्वीप पृथ्वी पर मौजूद सबसे घनी आबादी वाले स्थानों में से एक है। यहाँ के लोगों का मुख्य रूप से मछली पालन का काम करते हैं। अगर आप भी फॉरेन ट्रिप करना चाहते हैं तो इस जगह के बारे में सोच सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, आज हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसी जगह के बारे में बताना ही जा रहे हैं, जिसका रहस्यमयी पहाड़ अपने आप में एक अजूबा है। मध्य प्रदेश के देवास डिस्ट्रिक्ट के बागली अनुभाग की आदिवासी बाहुल्य उदयनगर तहसील में स्थित पोटला गांव के जंगल से सटा कांवड़िया पहाड़ अपने आप में दुर्लभ है। यहां आने वाले पर्यटक इस अजीब पहाड़ की खासियत देखकर दंग रह जाते हैं। करीब 2500 मीटर लंबे कांवड़िया पहाड़ की 7 चोटियां 5 किलोमीटर में फैली है। पहाड़ की खास बात यह है कि यह पहाड़ 8 फीट लंबी पत्थर की शिलाओं से बना है। ये शिलाएं एक जैसी शेप में है।
इन्हें देखने पर लगता है कि यह पत्थर किसी फैक्ट्री में बनाए गए हो। इस पहाड़ की एक और विशेषता यह है कि इन पत्थरों के आपस में टकराने पर धातुओं के टकराने की ध्वनि निकलती है। यह ध्वनि पहाड़ियों पर मौजूद पत्थरों के ही टकराने में गूंजती है। आसपास की दूसरी पहाड़ियों पर न तो इस तरह के पत्थर है और न ही टकराने पर इस तरह की ध्वनि सुनाई देती है। यह बिल्कुल अलग ढंग के पत्थर कहां से कब और कैसे आए किसी को पता नहीं है। हमें जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। आशा है कि आप लोगों को पसंद जरूर आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो से संबंधित जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।